हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोग का मैक्स डिप्लोमा क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी भी बोलते हैं। वेस्ट हीट रिकवरी भी बोलते हैं। तो इसको समझने से पहले आइए देख लेते हैं कि वेस्ट हीट होता क्या है। तो वेस्ट हीट यानी अपशिष्ट ऊष्मा जो होती है, कि जैसे हम लोगों को पता है कि जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, जिसमें आपके व्हीकल्स टू व्हीलर या फोर व्हीलर हैं, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गैस टरबाइन, भट्टियाँ या बॉयलर हैं। तो जब ये चलते हैं तो इनके चलने के लिए जो एनर्जी होती है वह थर्मल एनर्जी होती है। और यह थर्मल एनर्जी आती कहाँ से है? यह कोयला, गैस और तेल के जलने की वजह से आती है। तो जब ये हमारे जो सिस्टम यानी गैस टरबाइन, आपका गैस टरबाइन, भट्टिया या बॉयलर जब अपना कार्य कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हीट को क्या करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं। कहने का क्या मतलब है, आप इनको जितना हीट दोगे या फिर जितनी एनर्जी देते हो, ये पूरा का पूरा यूज नहीं करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इन्हें कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि इन सिस्टम का फॉल्टी डिज़ाइन होने, मतलब इनका डिज़ाइन अच्छा ना होने की वजह से या फिर किसी और कारण से क्या होता है, ये पूरी की पूरी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जिससे होता क्या है कि बाकी बची एनर्जी को जो हमारा जो वातावरण होता है, जो सराउंडिंग या फिर जो वातावरण, उसमें डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी जो फेंक देते हैं, इसको तो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, जब कभी भी जो एनर्जी फेंकी जा रही है, डंप की जा रही है, वो होता क्या है, जब कभी उसका टेम्परेचर 160 170 से ऊपर रहता है, डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, तो हम इस जो फेंकी गई ऊर्जा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में या भविष्य में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग आगे मैं डिस्कस करूंगा कहाँ पर होगा। तो जो हम लोग डंप करते हैं, जो हमारा, जैसे कि इसमें लिखा गया है, अपशिष्ट ऊष्मा एक प्रत्यागामी इंजन यानी रेसिप्रोकेटिंग इंजन, गैस टरबाइन, भट्टिया, बॉयलर द्वारा आसपास के वातावरण में थर्मल ऊर्जा के रूप में जो अप्रयुक्त ऊष्मा होती है, उसको बोलते हैं हम लोग, जो वातावरण में एकत्रित हो जाती है। इसको भाई जब बेसिकली क्या कहते हैं, वातावरण में लोग डंप कर देते हैं आसपास में, तो एकत्रित हो जाती है, जिसका भविष्य कोई उपयोग नहीं होता है। और हमें लगता है कि इसका कोई उपयोग नहीं, बट लेकिन होता क्या है कि अगर हम लोग चाहें तो इस व्यर्थ ऊष्मा का क्या कर सकते हैं, आर्थिक रूप से हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। ये कैसे होगा वो आगे डिस्कस किया जाए। तो ये देख सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा डीजल इंजन है एक तरह से। ये हमारा एक इंजन है, ये हमारा क्या है, इंजन है। तो इस इंजन के द्वारा हम देख सकते हैं, इस इंजन को जब हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल की सप्लाई करते हैं, डीजल फ्यूल की सप्लाई करते हैं हम लोग। फ्यूल की जब सप्लाई करते हैं फ्यूल इंजेक्टर से, और यहाँ से आपका एयर आता है, तो क्या होता है, जब ये बर्निंग हो जाता है, तो बर्निंग होने के पश्चात जो ऊर्जा जनरेट होती है, उसका कुछ पावर, उसका कुछ पोर्शन या भाग हमें क्या मिल जाता है, हमें क्रैंकशाफ्ट में मिल जाता है। कुछ पोर्शन जैसे कि 20 से 45% आपका एग्जॉस्ट जो धुआं निकलता है उसमें चला जाता है। और कुछ पोर्शन क्या होता है, उसके लुब्रिकेशन में और बाकी हीट लॉस में क्या जाता है, चला जाता है। और कुछ पोर्शन किस में चला जाता है, फ्रिक्शन और पंपिंग में चला जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जितनी आप लोग, कहने का मतलब यह है कि जितनी आप लोग मान लेते हैं आपने यहाँ पर 100% आपने एनर्जी दिया है, तो पूरी की पूरी एनर्जी क्या होती है, पूरी की पूरी जो एनर्जी आपने दिया है वो वर्क में नहीं कन्वर्ट होती, तो कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, बाहर रिजेक्ट हो जाती है। जैसे धुएं में चला गया, कूलेंट में चला गया, लुब्रिकेशन में चला गया और फ्रिक्शन में चला गया। तो होता क्या है, जो एग्जॉस्ट हो रहा है, तो एनर्जी जो सेविंग की जो अपॉर्चुनिटी होगी वो हमें कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर सेव कर सकते हैं, जो हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है, जहां पर हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जहां पर हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है या फिर कूलेंट या फिर लुब्रिकेशन हो रहा है, वहां पर जो हीट का लॉस हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो जब हम लोग ऐसा कर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा,
आगे जो फ्यूल का जो कंजम्पशन होगा वो क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से आपका जो कंप्रेसर होता है, जैसे जो आपका टरबाइन होता है, जो आपका जो गैस टरबाइन होता है, गैस टरबाइन में क्या होता है, गैस टरबाइन के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो गैस टरबाइन में होता क्या है, कंप्रेसर होता है, कंबशन चेंबर होता है और टरबाइन होता है। तो कंबशन चेंबर में क्या होता है, जो आपका फ्यूल जो होता है, ऑयल होता है, वो सप्लाई होकर बर्न करता है। और जब ये बर्न करता है तो हाई टेम्परेचर पे गैसेस जनरेट होती हैं। अब वो गैस कहाँ जाती है, वो गैसेस निकल जाती हैं आगे टरबाइन में। और टरबाइन में निकलने के बाद ये क्या करती है, वर्क डेवलप करती हैं। ये वर्क है, ये शाफ्ट पे आपको क्या होता है, वर्क मिलता है आपको। इस शाफ्ट पे आपको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। और इस शाफ्ट को क्या कर, जनरेटर को क्या कर देते हैं, जनरेटर को भेज देते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन हमें पता है सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इसको हीट रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, जो इसका जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। तो इसको अगर हम लोग सराउंडिंग में डंप कर दें, फेंक दें, तो हमारा जो क्या हो जाएगा, फेंक देंगे तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, एक हीट एक्सचेंजर लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक हीट एक्सचेंजर लगा लेते हैं। और उस हीट एक्सचेंजर में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका बाहर जो कूल वाटर होता है, जो नॉर्मल वाटर होता है, उसको क्या करें, पंप की सहायता से अंदर भेज दें। और जो हॉट गैसेस आ रही हैं, वो क्या होगा, हॉट गैसेस से क्या किया जाए, इस ठंडे पानी को क्या करते हैं, हीट दे दिया जाए। और इस हीट जब देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। और स्टीम का हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। कहाँ उपयोग कर सकते हैं, आपका थर्मल मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर सकते हैं, मतलब बिजली बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं, बिजली बनाने में। और क्या सकते हैं, हीटिंग में भी कर सकते हैं। अगर यही हम लोग सपोज करें, यही जो हमने बिजली जो स्टीम का जनरेशन अगर हम लोग किसी बाहरी सोर्स से करेंगे, तो हमको जाहिर से पता आपको एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी जब लगेगी तो एनर्जी तो फ्री में आती नहीं, उसके लिए आपको क्या करना, पैसा देना पड़ता है। तो अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग हॉट गैसेस से जो डंप करने की बजाय उसको हम लोग क्या करें, हीट एक्सचेंजर में भेज करके उसका हम लोग प्रयोग कर ले, तो हमारी जो एनर्जी, जो हमारा जो खर्चा भी होगा, उसमें भी क्या होगी, कटौती होगी। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो वेस्ट हीट रिकवरी को देखते हैं कि वेस्ट हीट, पिछले में हम लोगों ने देखा कि वेस्ट हीट होता क्या है। अब देखते हैं कि वेस्ट हीट रिकवरी होता क्या है। तो अपशिष्ट उष्मा पुनः प्राप्ति उष्मा ऊर्जा का पुनः उपयोग करना, जिसे अन्यथा फेंक दिया जाता है या वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो वेस्ट हीट रिकवरी क्या है, जो हमारी जो थर्मल एनर्जी है, जिसको हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग यूज करने लगते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी बोला जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है, जो अपशिष्ट ताप या फिर ऊर्जा को पुनः प्राप्त करके ग्रीन हाउस इफेक्ट और CO2 का उत्सर्जन कम कर सकते हैं, और साथ ही ऊर्जा दक्षता भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप लोग क्या कर रहे हो, जो आपका जो धुआं निकल रहा है, जिसमें आपका हाई टेम्परेचर पे है, जो वेस्ट निकल रहा है, उसको आप लोग यदि आप लोग यूटिलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें CO2 की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। और जब उसको हम लोग उपयोग कर ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो दक्षता होती है वो भी क्या बढ़ जाती है। तो वेस्ट हीट रिकवरी कैसे किया जाता है, उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, ये फिगर को देखते हैं कि इस फिगर में आखिर है क्या। बेसिकली ये क्या है, आपका एक ये बॉयलर है, ये क्या है, ये आपका बॉयलर है। आप देख रहे हैं बॉयलर में, आप देख रहे हैं नीचे क्या आ रहा है, बॉयलर में नीचे बर्नर लगा हुआ है। और बॉयलर का ये मान लेते हैं, ये ड्रम है, बॉयलर का क्या है, ये ड्रम है। ये बॉयलर का क्या है, ड्रम है, ड्रम है, ये ड्रम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाटर इसमें भरा हुआ है। तो वाटर क्या कर रहा है, इस बर्नर से हीट लेने के बाद क्या हो रहा है, स्टीम में बदल रहा है और बाहर ये निकल जा रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब ये बर्नर 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 बोल दे, या फिर कोयला जला रहे हैं, या फिर ऑयल जला रहे हैं, तो जब ये जलता है, तो जो उसके साथ जो वेस्ट, जो फ्लू गैसेस निकलती हैं, यानी कि कोयला, ऑयल, या फिर तेल के जलने के उपरांत जो गैसेस निकलती है, उसको हम लोग फ्लू गैसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लू गैसेस, FLUE, फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस का जो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई रहता है।
तो उसको हम लोग क्या करने, इसको क्या करने, जब ये क्या कर दिया इसने, जब फ्लू गैस ने इसको जब हीट दे दिया है, तो बाकी जो बचा हुआ फ्लू गैस होता है वो क्या हो जाएगा, इस पाइप के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकल जाएगा चिमनी की सहायता से। अगर हम लोग क्या करें, इस फ्लू गैस के रास्ते में एक हीट एक्सचेंजर लगा दे, क्या लगा दे, एक हीट एक्सचेंजर लगा दें, और उसमें हम लोग क्या करें, ठंडे वाटर को क्या कर दे, ठंडे वाटर को प्रवाहित कर दे। अगर ठंडे वाटर को प्रवाहित करेंगे तो जब ये ठंडा पानी जब इस फ्लू गैस के कांटेक्ट में आएगा तो पहले क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो जब ये हीट हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर से हम लोग क्या कर दे, स्टीम ड्रम में क्या कर दे, भेज सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा जो पानी को गर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, जिससे हमारी एनर्जी में क्या होगी, सेविंग होगी। तो ऐसा जो करता है, जो सिस्टम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनोमाइजर बोलते हैं। ऐसा जो करता है, ऐसा जो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनोमाइजर बोलते हैं। राइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनोमाइजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो मैंने बताया वो इसी में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग के द्वारा एक डेटा है, अमेरिकी अमेरिकी ऊर्जा विभाग के द्वारा अनुसार बॉयलर फीड वाटर इकोनोमाइजर की स्थापना से बॉयलर की थर्मल दक्षता बढ़ती है। तो सबको पता है कि जब हम लोग इकोनोमाइजर लगा लेते हैं अपने बॉयलर में तो थर्मल इफिशियंसी बढ़ जाती है, ईंधन का जो खपत होता है वो 5 से 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो खपत कैसे कम हो रहा है भाई, जो आप जो डंप कर रहे थे फ्लू गैसेस को, उसी का आपने क्या कर लिया, फीड वाटर क्या कर लिया, यूज कर लिया। फीड वाटर बेसिकली क्या है, जो बॉयलर के अंदर जो वाटर जाता है उसी को हम लोग फीड वाटर बोलते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी इस समय अवेलेबल हैं जो आपके वेस्ट हीट को क्या कर देते हैं, रिकवर कर लेते हैं। आगे देखते हैं इसमें, आगे देखते हैं कि भाई बेनिफिट क्या होता है, वेस्ट हीट अगर रिकवरी कर रहे हैं हम लोग तो उसका बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, प्रदूषण में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। प्रदूषण में क्या हो जाएगा आपका, कमी होगा। जितना आपका जो प्रदूषण उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। अपव्यय में क्या हो जाएगी, कमी हो, जो आप लोग वेस्ट कर रहे थे उसमें भी कमी आ जाएगी। उपकरणों का आकार और संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा, होता क्या है, जब आपको ज़्यादा वाटर, जब आपको इससे होगा क्या, उपकरणों के आकार में कैसे परिवर्तन होगा, मतलब कि उपकरणों का जो आकार, जो बॉयलर का जो साइज होता है वो कैसे कम हो जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने क्या किया है, आपने ये काम किया है, जो वेस्ट हो रहा था वेस्ट को आपने क्या कर लिया है, बचा लिया है। वेस्ट को क्या कर लिया है, बचा लिया है। कैसे, इकोनोमाइजर की सहायता से। अगर इकोनोमाइजर ना रहता तो आपको क्या करना पड़ता, आपको अलग से फीड वाटर को हीट करने के लिए सिस्टम लगाना पड़ता, जिससे क्या हो जाता, हमारा सिस्टम जो बॉयलर का साइज क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो इकोनोमाइजर होने की वजह से क्या हो जा रहा है, इकोनोमाइजर होने की वजह से जो हमारा ड्रम है, ड्रम का साइज भी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग वाटर को बाहर ही हीट कर ले रहे हैं। अतिरिक्त ऊर्जा में खपत में क्या हो जाएगी, कमी हो गई। तो जाहिर सी बात है भाई, जो एनर्जी वे डंप कर रहे थे उसको हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया है। स्टाफ, श्रमिक लागत, अन्य खर्चों में क्या हो जाएगी, कटौती होगी। प्रणाली की लागत और ईंधन में भी क्या होगा, कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था, वेस्ट हीट रिकवरी की क्या है, लाभ है हमारे पास। इसका उपयोग देख सकते हैं कि वेस्ट हीट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, स्पेस हीटिंग को होता है। स्पेस को गर्म, जैसे रूम है, उस रूम को ठंडियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर को लगाकर। दहन वायु को पहले से ही गर्म कर सकते हैं। जैसे बॉयलर के अंदर जब आपका फ्यूल, जो आपका जो चार्ज होता है उसमें मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर को कम करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, मॉइस्चर को मतलब कि जो फ्यूल होता है, आपकी जगह जो फ्यूल होता है, जो वायु होता है, उस वायु में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो उस मॉइस्चर को हम लोग वायु को क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर भी होता है और उसका जो टेम्परेचर है वो भी कम होता है। तो वायु के टेम्परेचर को दहन के दहन के अनुसार गर्म दहन के अनुसार लायक टेम्परेचर तक ले जाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, आपका जो वेस्ट हीट का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि जो वायु होता है वो ठंडा अगर है और एक वायु जो गर्म है, तो गर्म वायु से दहन बहुत ही आसानी से होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका वेस्ट हीट है उससे हम लोग क्या करते हैं, वायु को प्रीहीट कर सकते हैं। विभिन्न औद्योगिक कार्यों की प्रक्रिया उष्मा की आपूर्ति करने में आपूर्ति करने का काम कर सकती है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्री, जो प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, प्रोसेस इंडस्ट्री होती है,
प्रोसेस इंडस्ट्री का मतलब है जो आपका जो फूड इंडस्ट्री है उसको बोलते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हमें वाटर को हीट करना पड़ता है। तो वाटर को हीट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वो आपका वेस्ट हीट है उसके द्वारा हीट हम लोग कर सकते हैं विद्युत उत्पादन में। और यदि हमारा जैसे बहुत सारी जो भट्टियां होती है जिसका टेम्परेचर मान टेम्परेचर जो होता है 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टेम्परेचर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते और वाटर हीटिंग को कर तो सकते ही सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।